वहीं राम मनोहर लोहिया में फ्री इलाज बंद होने पर कांग्रेस प्रवक्ता संजय सिंह ने बीजेपी पार्टी को जन विरोधी पार्टी बताया और कहा कि अगर बीजेपी इसी तरह से जन विरोधी फैसले लेती रही तो कांग्रेस पार्टी जनता के हित के लिए सड़कों पर उतरने के लिए। कहते हैं विपक्ष का होना बहुत जरूरी होता है, वरना जो सरकारें होती हैं वो निरंकुश हो जाती हैं। अभी हाल ही में कल ही एक घोषणा हुई कि लोहिया में जो 1 रुपए का पर्चा बनता था 100 रुपए का बनेगा, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आपने जो सवाल किया है उसमें विपक्ष का होना जरूरी बताया है, मगर उप मुख्यमंत्री उनका ये कहना है कि कांग्रेस इतनी कमज़ोर हो गई है कि उसे सवाल पूछने का हक नहीं। सारी लड़ाई इस बात पर आकर टिक गई है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेती है तो उसके बाद जो भी जन कल्याण के फैसले हैं वो जन विरोधी फैसले लेती रहती है और उसको जोड़ देती है वो जीत और हार पे, जबकि जनता इन्हें वोट देती है जन कल्याण के लिए। और जब जन कल्याण करने की बारी आती है तो चुनाव जीतने के बाद, चाहे वो बिजली का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, लगातार इन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य पे बजट कम किया। अब स्वास्थ्य में लोगों के इलाज से संबंधित, लोगों के लिए दवाएं जो मुफ्त मिलनी चाहिए, जो जांचें होनी चाहिए, सरकार ने फैसला लिया है कि अब वो मुफ्त नहीं मिलेगी। निजीकरण को जिस तरह से वो बढ़ावा लगातार दे रहे हैं, इससे आम जनता को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आप इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? बहुत सारी चीज़ें आपने बता भी दी, लेकिन और किस नज़रिए से देख रहे हैं कि हॉस्पिटल को उससे बिल्कुल बाहर रखा जाना चाहिए आम लोगों के लिए? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी निजीकरण का पूरी तरह से विरोध नहीं करती है। निजीकरण होना चाहिए, लेकिन जो गरीब तबका है, गरीब मजदूर किसान, उनके लिए सरकारी व्यवस्था होती है और वो बनी रहनी चाहिए। और वो व्यवस्था निजीकरण में जो अस्पताल, जो प्राइवेट अस्पताल हैं, सरकारी अस्पतालों की हालत प्राइवेट अस्पतालों सी होनी चाहिए, उनके जैसी होनी चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि देश के गरीब तबके के लिए वैसी ही स्वास्थ्य व्यवस्था हो जैसे कि प्राइवेट अस्पतालों में होती है। लेकिन ये सरकार हर चीज प्राइवेट कर देना चाहती है, निजीकरण कर देना चाहती है, प्राइवेट हाथों में दे देना चाहती है। ये सरकार केवल व्यापार करना जानती है, केवल टैक्स वसूलना जानती है। कहाँ से पैसा आएगा, सरकार का केवल उसी तरफ ध्यान रहता है। लेकिन देश की 80% आबादी इस व्यवस्था से दूर है। लेकिन मैं बार बार कहूंगा कि वो 80% जो आबादी है, चुनाव के वक्त कहीं ना कहीं सरकार के मकड़ जाल में फंस जाती है और इन्हें वोट देती है। उस आबादी को सोचना होगा कि ये सरकार निजीकरण को बढ़ावा देने वाली सरकार, जब तक हम इसे हटाएंगे नहीं तब तक जो निजीकरण है ये होता जाएगा। नौकरी समाप्त होती जाएगी, पेंशन समाप्त होती जाएगी, और अगर इसे पुनः बहाली करनी है तो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती है, इसे हटाना ही होगा। आप कह रहे हैं कि जन विरोधी इनकी जो भी योजनाएं चल जाती हैं लोगों को, आम लोग उसका विरोध नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए आप क्या रणनीति बना रहे हैं? आपकी सरकार क्या करेगी? मतलब आपकी सरकार है नहीं सत्ता में, लेकिन आपकी पार्टी क्या करेगी? देखिए, जब चुनाव आते हैं तो हम लोग उस वक्त कोशिश करते हैं कि चुनाव में जो खरीद फरोख्त होती है और जो क्षेत्र में जिस तरह की शराब और नॉनवेज की व्यवस्था जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग कार्यकर्ताओं के माध्यम से क्षेत्र में करते हैं, वहाँ हम लोग रोकने की कोशिश करते हैं। और उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा जी भी लगातार जनता को जागरूक करने का काम कर रही हैं, लगातार जनता के मुद्दों पर लड़ती रहती हैं, उन्हें जागरूक बनाती रहती हैं कि इनके प्रलोभन में मत फंसिए, क्योंकि इनकी नीतियां कल्याणकारी नहीं हैं। इनके प्रलोभन में फंसकर इनको वोट देकर फिर बाद में आपको बहुत कठिनाई भरा जीवन जीना होगा, जो कि पिछले 8 सालों में जनता देख रही है। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में देखा है कि डबल इंजन सरकार होने के बाद भी बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन आम जनता तक सिर्फ 5 किलो राशन मिल पाता है, वो भी जब चुनाव आते हैं, और चुनाव के चंद दिनों बाद तक, फिर उसके बाद वो भी बंद हो जाता है। और जनता अभी संयुक्त
राष्ट्र के आंकड़े आए हैं कि 20 करोड़ जनता भारत में वो रात में भूखे पेट सोती है। उत्तर प्रदेश उसमें अग्रणी है, उत्तर प्रदेश उसमें सबसे आगे। यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता, यहाँ 23 करोड़ की आबादी है। देश में सबसे ज़्यादा रात में भूखा सोने वाले लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं। कांग्रेस सरकार जब तक थी, तमाम यही लखनऊ में आप देख लीजिए, पीजीआई है, यूपी डीपीएल है, स्कूटर इंडिया, सब पीजीआई चूंकि स्वास्थ्य व्यवस्था है, लेकिन स्कूटर इंडिया बंद हो गया। एक समय स्कूटर इंडिया ने इतने स्कूटर बेचे, टेम्पो बनाए, सब बंद होने की कगार पे है। जहां सरकारी रोजगार मिल सकते थे या रोजगार जहां क्रियान्वित हो सकते थे, वो सब बंद हो चुके हैं। इसलिए ये डबल इंजन की सरकार या भाजपा की सरकार इस प्रलोभन में और इनके जो धर्म की राजनीति है, इससे बचना होगा। कल्याणकारी राजनीति की ओर ध्यान देना होगा। कांग्रेस का मतलब कल्याणकारी है, भारतीय जनता पार्टी ये भारत जलाओ पार्टी है, इसे हटाना होगा। आपने कहा है कि यदि योगी सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती तो आप सड़कों पर उतरेंगे, तो क्या लगता है आपको, आपके सड़कों पर उतरने पर योगी सरकार अपना फैसला वापस ले सकती है? देखिए, एक तानाशाही सरकार है, लेकिन कांग्रेस हर मुद्दे पर इस सरकार को, योगी सरकार को कांग्रेस ने हर मुद्दे पर घेरने का प्रयास किया है, घेरने का काम किया है। धरना प्रदर्शन, जेल, पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा जेल कांग्रेसी कार्यकर्ता गए और आगे भी हम ये कार्य करते रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस एक विचारधारा की पार्टी है, जनता के लिए लड़ने वाली पार्टी है, जनता को जागरूक करने वाली पार्टी है और सरकार को घेरने वाली पार्टी है। और समय समय पर हमने आंदोलन किया है इस मुद्दे पर भी। जो सरकारी व्यवस्था में जब ये व्यापार भारतीय जनता पार्टी ने जो शुरू किया है, इसके लिए हम जल्दी ही रणनीति बना रहे हैं और इसके लिए कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी नेतृत्व प्रियंका गांधी वाड्रा जी के नेतृत्व में और हमारे जो अभी हमारे पार्टी का उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष नहीं है, अगर वो आ गए तो हम उनके नेतृत्व में हम सड़कों पर उतरेंगे और इस सरकार को पूरी तरह से घेरने का काम करेंगे। कहते हैं विपक्ष का होना बहुत जरूरी होता है, वरना जो सरकारें होती हैं वो निरंकुश हो जाती हैं। अभी हाल ही में कल ही एक घोषणा हुई कि लोहिया में जो 1 रुपए का पर्चा बनता था 100 रुपए का बनेगा, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आपने जो सवाल किया है उसमें विपक्ष का होना जरूरी बताया है, मगर उप मुख्यमंत्री उनका ये कहना है कि कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई है कि उसे सवाल पूछने का हक नहीं। लड़ाई इस बात